हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस और हमने इसका नाम रखा है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास और ये आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 4। इससे पहले क्लास नंबर 1, 2 और 3 सेम यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, अपलोडेड है। वहाँ से जाके इन तीनों वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वी आर सिंपली प्रैक्टिसिंग एवरी कॉन्सेप्ट्स विदाउट फोकसिंग टू मच ऑन ग्रामर। We are just analyzing them that how to get them used in our speaking activities। कैसे हम इनको डे टू डे लाइफ में अपनी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में अच्छे से इनको यूज़ कर सकें। तो आज की हमारी 4th क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास में 3rd स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लास में हमने डिस्कस किया था वॉज और वर को लेके कि इनको कैसे डिस्कशन में हम शामिल कर सकते हैं। आज की इस 4th क्लास में आज हम इसके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और पता करेंगे कि किस फॉर्मेट को यूज़ करके दैट व्हाट शुड वी फॉलो और व्हाट शुड वी नॉट फॉलो टू स्पीक बेटर इंग्लिश यूजिंग वॉज एंड वर्ड। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाए। और लास्ट में हम कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस के अलावा एक पैराग्राफ भी फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे इन पैराग्राफ को आप फॉर्म करेंगे या फिर कैसे अपनी पैराग्राफ को सेंटेंसेस के थ्रू या फिर अपनी स्पीकिंग जर्नी में उनको अच्छे से एनालाइज करके यूज कर पाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट की कुछ क्लासेस में जिसमें मैंने बताया था 1, 2 और क्लास नंबर 3, इन तीनों को जरूर चेकआउट कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारी वीडियोस। इनमें हमने बेसिक को कवर कर चुके हैं। इनमें 1, 2, 3 क्लास में हमने बेसिक को ऑलरेडी कवर कर चुका है। और आज की इस 4th क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉज और वर के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप बोलेंगे, लास्ट में मैंने आपको सिखा दिया है कि क्वेश्चन कैसे पूछना है। अब उन सभी क्वेश्चंस को हम आंसर कैसे करेंगे ये भी अब आप जान लीजिए और साथ के साथ कुछ एडवांस्ड फॉर्मेट बताऊंगा मैं कि कैसे आपको यूज़ करने हैं वॉज एंड वर को। सो लेट्स सी दिस। सो इफ़ यू हैव टू से, अगर आपको ये पूछना है वेयर वॉज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ था, सो यू विल सिंपली से योर ब्रदर वॉज इन क्लास, योर ब्रदर वॉज इन स्कूल, योर ब्रदर वॉज इन होटल, your brother was in field, your brother was in Dubai, your brother was in Delhi. You can simply add these simple sentences to answer this question. But अगर यहीं पे मैं थोड़ा आगे ट्विस्ट कर दूँ क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो वेयर योर ब्रदर वॉज, डू यू नो वेयर योर ब्रदर वॉज, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई कहाँ था। तो इस तरीके में आपको एक सिंपल सा चेंज करना है। अगर आपको ये पूछना क्या तुम्हें मालूम था या फिर क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई कहाँ था, डू यू नो वेयर योर ब्रदर वॉज, तो आप बोलेंगे डू यू नो वेयर योर ब्रदर वॉज। याद रहे WH वर्ड के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ड जैसे यार ऐड करेंगे तो वो एक क्वेश्चन का फॉर्म ले लेगा। बट अगर आपको इसको स्टेटमेंट ही रखना है तो आप यूज़ करेंगे वेयर योर ब्रदर वॉज। योर ब्रदर हमने बीच में ले आए हैं और वॉज को हमने लास्ट में यूज़ कर दिया है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले विद दिस गेम। इस तरीके से आपको इसको कंटिन्यू रखना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा फ़ोन कहाँ था, वेयर वॉज योर फोन, मुझे पता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ था, आई नो वेयर योर फोन वॉज। देखा आपने, मैंने यूज़ किया आई नो वेयर योर फोन वॉज। तो इस तरीके में आपको फ़र्क ये पता चल रहा होगा, आई नो वेयर योर फोन वॉज, आई नो वेयर योर फोन वॉज। तो वेयर के बाद यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन फॉर्मेट। बट यहाँ पे हम इसे यूज़ ऐसे नहीं कर रहे हैं, वेयर योर फोन वॉज बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ था, ये सिंपली एक स्टेटमेंट या फिर एक इन्फॉर्म कर रहे हैं सामने वालों को। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से आपको याद रखना है कि WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब डालेंगे तो वो हमारा WH फॉर्मेट मतलब कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे। बट अगर इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज़ करें तो कैसे बोलेंगे, वेयर योर फोन वॉज, तुम्हारा फ़ोन कहाँ था। आई नो वेयर योर फोन वॉज, मुझे पता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ था। अगर मुझे ये बोलना है मैं जानता हूँ तुम कल कहाँ थे, आई नो वेयर यू वर यस्टरडे, आई नो वेयर यू वर यस्टरडे। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर आपको पूछना है कि कल तुम कहाँ थे तब तो आप सिंपली बोलेंगे वेयर वर यू यस्टरडे। बट इफ़ यू हैव टू ऐड दिस फ्रेज टू दिस सेंटेंस, फिर आप बोलेंगे आई नो वेयर यू वर यस्टरडे, आई नो वेयर यू वर यस्टरडे, मुझे पता है तुम कल कहाँ थे। सो दिस इज हाउ दिस विल बी वेरी क्लियर। नाउ हाउ डू यू नीड टू प्रैक्टिस, इन दोनों फॉर्मेट्स को आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और साथ के साथ जो पिछली वाली कुछ चीज़ें थी उनको कैसे प्रैक्टिस में शामिल करना है ये आप जानेंगे अभी कुछ मिनटों में। सो लेट्स सी कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना और क्या आपको एक पैराग्राफ में बताने वाला हूँ। यू हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप and you will analyze and you will feel that yes you are speaking in English, then you also can feel this that you also are talking
टू समबडी इन इंग्लिश, आप किसी से बातचीत कर रहे होंगे एग्जैक्टली इंग्लिश बोल के. सो लेट्स कंटिन्यू दिस. ऑलराइट, एज यू कैन सी आई हैव रिटन अ पैराग्राफ हियर. इंग्लिश नहीं है ये, बट हिंदी को ही मैंने इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. See, the reason behind making this practice to you that you will get some ideas that how to practice or how to speak in front of somebody. आप कैसे बातचीत करेंगे दूसरे के सामने, वो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा. और वही केवल यूज़ करना है जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं, इज़, एम, आर और वॉज, वर को ही यूज़ करना है. दैट्स इट. और इसमें खास करके आपको यूज़ करना है वॉज और वर को लेके, जो कि आज भी आपने प्रैक्टिस की थी और लास्ट क्लास में भी आपने प्रैक्टिस कर रखी है. तो अभी हम इसको रीड आउट करेंगे. यू हैव टू डू वन थिंग कि आप कमेंट में ज़रूर इसको अभी टाइप करके आंसर कर लीजिए, ताकि आपका आंसर बाद में वेरीफाई होकर सके कि आप कितना अभी तक सीख चुके हैं. सो पॉज दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इट्स आंसर्स. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. कल तुम कहाँ थे? वेयर वर यू यस्टरडे? मैं तो घर पर ही था. आई वॉज एट होम यस्टरडे, या फिर आई वॉज एट होम. झूठ मत बोलो. डोंट टेल अ लाई. मुझे पता है कल तुम कहाँ थे. मुझे पता है कल तुम कहाँ थे. आई नो वेयर यू वर यस्टरडे. आई नो वेयर यू वर यस्टरडे. मुझे पता है तुम कल कहाँ थे. आई नो वेयर यू वर यस्टरडे. तो बताइए मैं कल कहाँ था. देन टेल मी वेयर आई वॉज यस्टरडे. सेम फॉर्मेट यूज करना है, वेयर आई वॉज यस्टरडे. तुम कल अपने दोस्त के घर पर थे. You were at your friend's home yesterday. You were at your friend's home. Friends देखिए कैसे लिखेंगे, friend's home. You were at your friend's home. दोस्त का घर. Like this. तुम कल अपने दोस्त के घर पर थे. You were at your friend's home. मैं अपने दोस्त के घर पर नहीं था. I was not at my friend's home. I was not at my friend's home. Like this. ये एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कॉन्वर्जेशन, एक दो कैरेक्टर के बीच में. आप समझ लीजिए कि दो कैरेक्टर के बीच में ये कॉन्वर्जेशन है, शॉर्ट कॉन्वर्जेशन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको यूज़ कैसे करना है. कैसे, क्या यूज़ करेंगे तो डब्ल्यू एच फॉर्मेट रहेगा, क्या यूज़ करेंगे तो डब्ल्यू फॉर्मेट से हट जाएगा वो. मतलब कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद अगर आपने यूज़ कर दिया अगर हेल्पिंग वर्ब, तो वो क्वेश्चन फॉर्म ले लेगा. बट अगर आपने स्टेटमेंट बनानी है उसे, तो वेयर के बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए. लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज़ into your speaking activities. Now I hope कि आपकी सभी डाउट्स यहाँ से क्लियर हो चुकी होंगी. और इफ़ यू हैव स्टिल सम डाउट्स, और आपको पता भी चल चुका कि आपने कितना लर्न किया अभी तक, इसके सेंटेंसेस को वेरीफाई कर लीजिए अगर आपने बनाया है, और नहीं बनाया है तो बना लीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट यू इजली कैन अंडरस्टैंड दैट किस लेवल तक आप पहुँचे और कितनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है. So now this is all for this today's class, and we'll see you in the next class with the practice class number 5. Be ready for that. For that you have to subscribe this channel. If you don't want to miss even a single update, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. So now at the end I hope everything would be very clear. Thanks a lot everyone for watching this video. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत.